बीजेपी को एक तरह से डर है ना कि कहीं ये पीडीए अगर ये मजबूत हो गया, इसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे इसको जो है इसकी एकता को तोड़ा जाए, क्योंकि पीडीए की ताकत ने सन 2024 के चुनाव में इनको नाको चने चबवाए थे, और अगर 27 के चुनाव में करें वो तो रहेंगी ही, लेकिन आकाश आनंद जा कहाँ रही है, वो जा कहाँ रही है भाई, पहले साथ साथ रहेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप भविष्य अभी तो आपने बोला कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रही, फिर वो जा भी रही, आकाश जी का चेहरा भी दिखा रही, उनका चरित्र समझ में नहीं आ रहा मेरी, आप समझाएं। अरे उनका कुछ पता नहीं है, आकाश जी वोट बैंक को ले जाने के लिए अखिलेश यादव राजनीति करते हैं। आज कांसीराम जी की जयंती थी, तो उनको हक और अधिकार की बात करनी थी, दलित और शोषितों की, और वो राजनीति की बात करने लगी। वैसे तो बहुत दिनों से बाद वो मुंह में दही जमा कर बैठी थी, निकली ही नहीं, पता नहीं कौन से बिल में बैठी थी। आज न जाने कितने सालों बाद वो निकल कर आई, और आते आते उन्होंने सीधे वोट की बात की। उसके अवसर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनकी श्रद्धांजलि बस इतनी 2 फूल चढ़ा करके नहीं है, उनकी माननीय कांसीराम जी की लड़ाई थी, दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, उनकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ेंगे, और हम लोग भी उसकी पूरी भागीदारी रहेगी। और जैसे कि आप सवाल करें या न करें, लेकिन मैं जवाब दे रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ही देखा था, मैं जब यहाँ आ रही थी, बहन मायावती जी ने वहां पर बोला है, अभी आज लखनऊ में उन्होंने एक बात बोली, समाजवादियों पर उन्होंने वार किया। अरे उनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई कि जो उनको बोलना चाहिए मौजूदा सरकार पे, मोदी पे, योगी पे, और जो दलितों के साथ अत्याचार होते उन पर, लेकिन उन्होंने बोला अखिलेश यादव पर। उन्होंने कह रहे हैं कि दलित बहन जी क्यों नहीं बोलती हैं? बहन जी क्या केवल चुनाव लड़ने आएंगी, मुख्यमंत्री बनने आएंगी, सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने आएंगी? बहन जी का सवाल ही गलत है, उनके जवाब ही गलत है, और बहन जी खुद ही उनकी नीतियां ही खराब है। उन्होंने दलितों के लिए धोखा किया है। ऐसा तो नहीं है देर सवेर आके आप लोग ही गठबंधन कर लें बीएसपी से? हमें हमारे इसका चुनाव है, नेता क्या करेंगे वो हम नहीं जानते, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। आज मैंने बहन जी को सुना, उनकी भाषा शैली एकदम ठीक नहीं थी। उनकी क्या मजबूरी है, क्या बेबसी है, जो बीजेपी से सवाल नहीं करती है, जो सत्ता में बैठा लोग खा दिया है। हम लोग 37 सीटें लेके आए हैं, और गठबंधन की हमारी 43 सीटें हैं, तो पीडीए ने 24 में दिखाया है, 27 में दिखा दी, 27 में भी पूरी बहुमत से। और जो मायावती जी बोल रही है मन से, तो बहुजन समाज समझ चुका है कि उनके साथ कौन है, उनके हित और हक अधिकारी लड़ाई कौन लड़ेगा। उन्हें पता चल गया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। मायावती जी बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई है, और वो उन्हीं के बल पे आज चिल्ला रही है कि मैं 27 में मुख्यमंत्री बनूंगी। वो कह तो रही है कि नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। तो राजधानी दिल्ली का सफर करके और अब हम राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ का पारा, सियासी पारा मुख्य तौर पर बेहद हाई चल रहा है। तो मुझे लगा कि चलिए बातचीत की जाए, और मुख्य तौर पर राजनीति में अमूमन मुझे महिलाओं से बातचीत करने में बेहद मजा आता है। तो अब क्योंकि 9 अक्टूबर की महारैली मायावती ने ऐलान किया, उन्होंने तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए कि अन्य पार्टियों ने, या सपा हो, कांग्रेस हो, या इंडिया गठबंधन हो, धोखाधड़ी की है। तो महिलाएं इसका जवाब कैसे देना चाहेंगे? महिलाएं जवाब देंगी। 27 में चुनाव आएगा तो ये पीडीए की ताकत जवाब खुद अपने आप दे देगी, क्योंकि आज हम सभी लोग मान्यवर कांसीराम साहब की जो पुण्यतिथि है उसको मना करके हम सब लोग उनके सपनों का, जो मान्यवर कांसीराम साहब के जो मिशन था उसको पूरा करने की जो ताकत है वो पीडीए समाज में है। और हम सब श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 27 में सरकार बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश की गद्दी श्री अखिलेश यादव जी के हाथों में पीडीए समाज सौंपेगा। ये वादा तो आज मंच से आगाज करके बीएसपी ने भी किया, मायावती ने खुद किया इसको। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो आज ये जो रैली हुई है ना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर, उन्हीं के कहने पर ये जो सारा जो आयोजन हुआ है वो किया गया है। क्योंकि जो बीजेपी को एक तरह से डर है ना कि कहीं ये पीडीए अगर ये मजबूत हो गया, इसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे इसको जो है इसकी एकता को तोड़ा जाए, क्योंकि पीडीए की ताकत ने सन 2024 के चुनाव में इनको नाको चने चबवाए थे। और अगर 27 के चुनाव में अगर ये इसी तरह से ये लोग कहीं पीडीए अगर इसी तरह से एकजुट रहा, तो कैसे बहन जी को आगे ला करके बीजेपी और आरएसएस की पूरी तरह से ये जो रणनीति है वो इसी को उजागर करती है कि कैसे पीडीए की ताकत को बताइए। बड़ी संख्या में आप लोगों के सांसद, क्योंकि संसद मैं खुद कवर करती हूँ, बैठते भी हैं, लेकिन जब आप बरेली जाना चाहते हैं, आप लोग उस घटना का जायजा लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को तो पहले ही रोक दिया जाता है। देखिए, सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से मेंटेन है, कानून का राज कायम है। ये ऐसा कानून का राज है कि आए दिन लड़कियों के साथ में जो है बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में। सबसे ज्यादा महिलाएं इनकी सरकार में जो है अपराध के शिकार हो रही हैं। अब महिलाओं के साथ में सबसे ज्यादा जो है दुराचार हो रहा है, सबसे ज्यादा महिलाएं पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित समाज पीड़ित है। ये कहीं पर भी इनका जो है लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर मेंटेन नहीं है। पीडीए को तो खुद बताया जा रहा है कि पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बताइए, सवाल आपका कुछ भी हो, जवाब मेरा ये है कि आज प्रदेश कार्यालय में
हमारे माननीय कांशीराम जी की जो पुण्यतिथि थी उसके अवसर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनकी श्रद्धांजलि बस इतनी 2 फूल चढ़ा करके नहीं है, उनकी माननीय कांशीराम जी की लड़ाई थी, दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की। उनकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ेंगे और हम लोग भी उसकी पूरे भागीदारी रहेगी। और जैसे कि आप सवाल करें या न करें, लेकिन मैं जवाब दे रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ही देखा था, मैं जब यहाँ आ रही थी, बहन मायावती जी ने वहां पर बोला है, अभी आज लखनऊ में उन्होंने एक बात बोली, समाजवादियों पर उन्होंने वार किया। अरे उनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई कि जो उनको बोलना चाहिए मौजूदा सरकार पे, मोदी पे, योगी पे और जो दलितों के साथ अत्याचार होते उन पर, लेकिन उन्होंने बोला अखिलेश यादव पर। उन्होंने कह रहे हैं कि दलितों की वोट बैंक को ले जाने के लिए अखिलेश यादव राजनीति करते हैं। आज कांशीराम जी की जयंती थी तो उनको हक और अधिकार की बात करनी थी, दलित और शोषितों की, और वो राजनीति की बात करने लगी। वैसे तो बहुत दिनों से बाद वो मुंह में दही जमा कर बैठी थी, निकली ही नहीं, पता नहीं कौन से बिल में बैठी थी। आज न जाने कितने सालों बाद वो निकल कर आई और आते आते उन्होंने सीधे वोट की बात कर दी, चोट की बात कर दी। तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उनकी तो मिली भगत है, साठगांठ है और बीजेपी से, और साठगांठ अगर इनको है तो बीजेपी में चली जाए, काहे के लिए दलितों की नेता बनी बैठी है, दलितों की मसीहा बनी बैठी है बहन मायावती जी, लेकिन गुड़ गाती है बीजेपी के। सरकार कह तो रही है, वो कह रही है अभी तो आगाज किया है, 27 में देखिए 5वीं बार मुख्यमंत्री बन के दिखा देंगे। अच्छा, 27 में वो निकल के आएंगी नहीं, दलितों के, बिछड़ों के कुछ भी जुल्म अत्याचारों कोई काम करेंगी नहीं। ट्वीट तो करती है ना वो ट्विटर पे। ट्वीट करने से क्या होता है, जमीनी काम कितना किया, आए दिन रेप, हत्या, न जाने कितने कांड होते रहते, बुलडोजर चलती रहती। बहन जी क्यों नहीं बोलती हैं? बहन जी क्या केवल चुनाव लड़ने आएंगी, मुख्यमंत्री बनने आएंगी, सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने आएंगी? बहन जी का सवाल ही गलत है और उनके जवाब ही गलत है, और बहन जी खुद ही, उनकी नीतियां ही खराब है। उन्होंने दलितों के लिए धोखा किया है। ऐसा तो नहीं है देर सवेरा कि आप लोग ही गठबंधन कर लें बीएसपी से? हमें हमारे इसका चुनाव है, नेता क्या करेंगे वो हम नहीं जानते, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। आज मैंने बहन जी को सुना, उनकी भाषा शैली एकदम ठीक नहीं थी। उनकी क्या मजबूरी है, क्या बेबसी है, जो बीजेपी से सवाल नहीं करती है, जो सत्ता में बैठा लोग है उससे सवाल किया जाता है, ना कि विपक्ष वाले से। बताइए पीडीए कितना सफल हो पाएगा 27 में? आगे आइए। हाँ जी, आप बताइए। पीडीए सफल हो पाएगा, सरकार बनेगी और भारी बहुमत से सरकार बनेगी 2027 में। पीडीए ने 27 में दिखा दिया है। हम लोग 37 सीटें लेके आए हैं और गठबंधन की हमारी 43 सीटें हैं, तो पीडीए ने 24 में दिखाया है, 27 में दिखा दी। 27 में भी पूरी बहुमत से, और जो मायावती जी बोल रही है मंच से, तो बहुजन समाज समझ चुका है कि उनके साथ कौन है, उनके हित और हक अधिकारी लड़ाई कौन लड़ेगा। उन्हें पता चल गया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। मायावती जी बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई है और वो उन्हीं के बल पे आज चिल्ला रही है कि मैं 27 में मुख्यमंत्री बनूंगी। वो कह तो रही है कि अब हम संघर्ष करेंगे, अपने समाज के लिए। बहुत देर कर दी उन्होंने, बहुत देर कर दी उन्होंने, क्योंकि उनके जो लोग थे, उनके जो विश्वास खो चुके हैं वो, अब उनके लोग उन पे भरोसा नहीं करते। अब वो पीडीए पे भरोसा करते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे भरोसा। आप कह रहे हैं कि बहुजनों का वोट बैंक पीडीए ले जा चुका है? पीडीए का हम लोग 85% है। पीडीए तो वो पूरा समर्थन है। अब वो मायावती पे भरोसा नहीं करेंगे। अच्छा, इतना श्योर कैसे कर सकती हैं आप दर्शकों? मैं गांव में रहती हूँ, मैं उनके बीच बैठती हूँ, तो उन्हें मतलब ऐसा नहीं है। आजकल पढ़े लिखे हैं लोग, ऐसा पहले के जमाने वाले नहीं है कि मायावती जी ने हाथी लगा लिया तो अब तो पढ़े लिखे समाज हो गया है। अब वो जागरूक हो गया, वो समझने लगा है कि मायावती जी किसके बलबूते राजनीति करती है, किसके कहने पर राजनीति करती है। जो आज इतना बड़ा सम्मेलन किया है तो उन्हें पता है कि कह रही है मेरे बाद से आदेश आया है, दिल्ली वालों ने कहा है कि आप करिए, तो वो कर रही है। वो बहुजन के लिए कुछ नहीं कर रही है, वो पीडीए के लिए कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने लिए कर रही है और बीजेपी के कहने पे कर रही है। मेरे जाते जाते एक चेहरा मैं आपको बता दूं कि आकाश आनंद वो चेहरा होने वाले हैं। बताइए, चेहरा बकायदा बता के जा रही हैं, वो तो रहेंगी ही, लेकिन आकाश आनंद जा कहाँ रही है? वो जा कहाँ रही है भाई? पहले साथ रहेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप भविष्य देखें, अभी तो आपने बोला कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रही, फिर वो जा भी रही, आकाश जी का चेहरा भी दिखा रही, उनका चरित्र समझ में नहीं आ रहा मेरी। आप समझाएं। अरे उनका कुछ पता नहीं है, आकाश जी को और वो बीजेपी के एजेंट है, उनको मीडिया के माध्यम से बता दीजिएगा। मैं बोल रही हूँ, आशा यादव अम्बेडकरवादी बहन मायावती जी बीजेपी की एजेंट है, बीजेपी के लिए गंभीर आरोप लगा रही हैं, वो भी आप ऑन कैमरा लगा रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमने बोला, मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला। बताइए। हाँ जी, आप बताइए मुझे पीडीए का समीकरण समझाइए जरा आप। पीडीए का समीकरण समझाओ आप। देखिए, एक मिनट, समीकरण समझाइए आप। नहीं, मेरा गला बैठा है थोड़ा। अच्छा, तो ऐसे मोबाइल भी गायब हो गया है, इसलिए
अच्छा देखिए पीडीए चलिए माफी चाहूंगी अगर आप दलित अल्पसंख्यक जितने भी भारत देश में हमारे आधी आबादी जो है वो सारा मिलकर बना है पीडीए। और पीडीए का मतलब हर वर्ग को, हर समुदाय को लाभ मिले, कोई भी असहाय दबा कुचला व्यक्ति के साथ जुल्म अत्याचार न हो, सबको बराबर की भागीदारी मिले। जो अंतिम झोपड़ी में बैठा व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति में लगा व्यक्ति है, उसको भी लाभ मिले। जो भी गवर्नमेंट आए किसी के साथ अनाचार दुराचार भेदभाव ना हो, यह है हमारा पीडीए। सारे मिलकर पीडीए। अच्छा कि आरोप प्रत्यारोप जो लगाए गए थे वो सुप्रीमो मायावती की तरफ से थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना सपा की महिलाओं से बातचीत कर ली जाए। चलिए आप पुरुषों की ओर रुझान कर लेते हैं। बताइए कैसे देख रहे हैं आप पीडीए जो आप लोग लेके चल रहे हैं? और बीते कुछ दिनों में बरेली की घटना हो, कानपुर की घटना हो, रायबरेली की घटना हो, इन तमाम घटनाओं में एक देखने को मिला कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज को ही टारगेट किया जा रहा है। बहन जी ने आज रैली की है, ऊपर से आदेश था। 3.5 मिनट भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने तारीफ किया है, मोदी जी की बड़ाई किया है। वो रैली करके क्या बताना चाहती थी कि हम भाजपा का साथ देंगे। और हम आपसे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो रैली आई थी उनको सुनने के लिए काफी दिन बाद उनके लोग उनसे वो कहते कि हम भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ाई, उनको ऊर्जा मिलती। वो मायूस होके चेहरा होके चला गया उनका। तो आप कह रहे हैं कि राजधानी लखनऊ पटा नहीं आज नीले गमछे से? नहीं नहीं नहीं, मैं तो रायबरेली से आया हूँ। मेरा कार तो पहले जब मायावती की रैली होती थी तो ऊंचाहार से, मेरा गृह क्षेत्र ऊंचाहार से जाम लगता था। मोहनलालगंज तक तो जाम ही नहीं था। 10:30 बजे आके कैमरा देख लीजिए जो है पार्टी का कैमरे में, हम 10:30 बजे आ गए। हमको तो लगा कि जाम लग जाएगा। 12 बजे हम देखने को नहीं मिला। देखिए मैडम, सबसे यार आप लोग तो विपक्षी भी हैं, तो कैसे नहीं है विपक्षी स्वीकार नहीं कर है। लेंगे? बताइए। विपक्षी बिल्कुल नहीं, हम सब समाजवादी लोग बहुजन समाज के हितैषी हैं। और जहां तक सवाल रहा चुनाव का, उन्होंने जो कहा था कि हम आपकी फिर मुख्यमंत्री बना के दिखा देंगे, तो बहुजन समाज और दलित समाज ने, ये शेड्यूल कास्ट ने ये बता दिया है 2024 के चुनाव में कि हम अपना नेता किसको मानते हैं। सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की लोकसभा में अगर कोई बन के उभरी है तो वो समाजवादी पार्टी उभरी है। और ये वोट मैं बधाई देता हूं शेड्यूल कास्ट को, दलित भाइयों को और अपने बहुजन लोगों को कि आपने अखिलेश यादव जी पे भरोसा जैसे जताया था, उस भरोसे का परिणाम अगर आप 2027 में दे देंगे तो आप ये जानिए कि अगर आपके वोटों का सौदा मायावती जी कर सकती हैं तो आपको आरक्षण का पूरा लाभ और पूरी तरह से पूरी सुविधाएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी द्वारा दिया जाएगा। चलिए 27 के चुनाव भले ही अभी आपको दूर नजर आ रहे होंगे बतौर दर्शक, पर हाँ बताइए, कुछ कहना है तो दर्शकों को? कहना चाहते हैं 10 साल से उनकी सरकार चलेगी सर। 12 से उन्होंने क्षेत्र में नहीं गए। कितने जगह दलित और दलित समाज के लोग, एससी समाज के लोग के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। रायबरेली जनपद में जहाँ उत्पीड़न हुआ वहां हमारा खाली वो ट्वीट करती हैं, जाति नहीं है। और जाति किसके यहाँ है? उमा शंकर के यहाँ, जहां से उनको पैकेज मिलता है उनके यहाँ शादी में जाती है। आज हमको लगता है कि 1-1.5 साल बाद तो अपने महल से निकली हैं, वो दर्द क्या जानेंगी। अरे वो दलितों का दर्द क्या जानेंगी? क्या ये तो जनता ही निर्धारित करेगी, क्योंकि बहुजन वोट बैंक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है, वो वोट बैंक है जो ये निर्धारित करता है कि सत्ता में कौन काबिज होगा। ये आने वाले समय की गर्त में है। क्या फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।